हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड टाइम्स में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट के लिए जो पॉपुलेशन की डिटेल है वो आप सेंसस इंडिया डॉट वेबसाइट से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आर्काइव पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आप पॉपुलेशन फाइंडर में सर्च कर सकते हैं किसी भी जगह का, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टाउन, विलेज के आप पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का सर्च हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे दिल्ली की आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर दिल्ली की डिटेल आ गई है। टोटल पर्सन कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल हमें मिल गई है। अब ये आपको PMGEGP का पोर्टल है, जहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आप किस प्रकार बना सकते हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है सिंपल सा, जिसके बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होता है। ये आपके सामने पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है, और उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे माता पिता का नाम डालना है, गांव और नगर, जहाँ पर आपका गांव है या नगर के हैं तो आप नगर का नाम डाल सकते हैं, के मूल निवासी हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम सभा ऑब्लिक नगर पंचायत, यहाँ पे आपको अपने ग्राम सभा या पंचायत का नाम डालना है, की जनसंख्या 1000 है। यह मैंने ऐसे ही बता रखा है, आप अपने हिसाब से पॉपुलेशन का जो भी पॉपुलेशन नंबर है वो डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु तो इन्होंने उद्योग विभाग के अंतर्गत आवेदन किया है, जिस कारण इन्हें नाम, यहाँ पे इन्हें के और नाम की जगह पे आपको अपना नाम डालना है, को जनसंख्या प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत, नगर पंचायत जो भी आपका है वहाँ उनका नाम लिखना है, वहाँ पे ग्राम पंचायत का, और फिर जगह का नाम, और फिर वहाँ पे जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं, जैसे कि अगर ग्राम प्रधान हैं तो आप उनकी स्टैंप यहाँ पे करवा सकते हैं, या फिर नगर पंचायत हैं तो वहाँ पे नगर निगम के जो अधिकारी हैं वहाँ पे आप उनकी स्टैंप करवा सकते हैं। और यह आपका सिंपल एक छोटा सा प्रमाण पत्र होता है जो आपको अपलोड करना होता है PMGP पोर्टल पे। PMGP पोर्टल पे इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी डालनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह बनती है। इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगली वीडियो में कुछ समय में मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा। चलिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखा देता हूँ थोड़ा। दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ इस तरह की होगी, जिसमें आपके सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आएंगे कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप क्या करना चाह रहे हैं, और क्या डिटेल है आपके प्रोजेक्ट की, वो सब आएगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स आएंगी उसमें, जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिक्स कैपिटल दिखाना पड़ता है, जिसमें आपके फिक्स कैपिटल में प्लांट एवं मशीनरी की डिटेल आएगी कि आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं, क्या क्या बना रखना चाहते हैं, क्या क्या परचेज करना चाहते हैं, जो फिक्स मशीनरी होती है, फिक्स कैपिटल होता है। उसके बाद आपको फिर वर्किंग कैपिटल की आपको डिटेल बतानी पड़ती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि आपको कुछ अलग से खर्चा चाहिए, कुछ कैश में अमाउंट चाहिए, जिससे कि आप अपने खर्चे चला सकें उस समय तक। जैसे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर स्टाफ की सैलरी हो गई। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टाफ इसमें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, तो आपको कम से कम 2-3 स्टाफ अपने दिखाने पड़ेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो कि आपका प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने में बेहतर होंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको लोन रिपेमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप कब तक लोन चुका सकते हैं, या कैसे कैसे आप लोन चुका सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में यह आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ऑन कंट्रीब्यूशन आपका कितना होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल
टर्म लोन आपका कितना रहेगा, वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी, ये तो टोटल आ जाता है। टोटल बैंक लोन आपका कितना होगा, मार्जिन मनी KBIC की तरफ से आपको कितनी मिल रही है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और ये तो एक नॉर्मल सा एक फिगर है। उसके बाद आपको लोन रिपेमेंट का शेड्यूल दिखाना पड़ेगा, जिसमें आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वर्किंग कैपिटल है दोनों का आपको लोन रिपेमेंट का शेड्यूल दिखाना पड़ेगा, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, वो सब आपको बना के एक छोटी सी रिपोर्ट बना के दिखानी पड़ेगी। और वर्किंग कैपिटल का भी इसी तरह आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप सेल्स फोरकास्ट दिखा सकते हैं कि आप प्रोजेक्टेड सेल्स महीने में कितना कर सकते हैं, क्या क्या आपकी सर्विसेज रहेंगी और क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा एनालिसिस दिखाना पड़ेगा, PNL अकाउंट का, जिसमें आपके कितने प्रॉफिट आएगा एक साल में, आप कितना एक्सपेंस रहेगा, और उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। उसके बाद DSCR एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर मांगते हैं वहाँ पर। और उसके बाद आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, जिसमें आप लाइबिलिटीज़ और एसेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इस तरह दोस्तों आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके अमाउंट्स वगैरह जो भी हैं वो आएंगी, और इस तरह आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कंप्लीट वीडियो मैं कुछ दिन में लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप खुद अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं। धन्यवाद।